आप बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा एवं विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे संविधान की प्रक्रिया, नियमों एवं स्थापित संसदीय परंपराओं के अंतर्गत व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं। सभा के परिसर में उनका प्राधिकार सर्वोच्च है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हुआ है। शायद यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शुरू से ही पसंद नहीं थी क्या? अन्यथा बिल्कुल शांत सरल चित्त के माने जाने वाले या तथा कथित रूप से कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में इतने उग्र क्यों देखे जाते रहे हैं? इतनी उग्रता किसी मुख्यमंत्री को शोभा देती है क्या? यदि मुख्यमंत्री जी का यही स्वभाव रहा है तो कैसे इन्हें कोई सुशासन बाबू का नाम दिया है? और क्या यही आचरण उनका आने वाले दिनों में जब राष्ट्रीय जनता दल के कोई विधानसभा के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होंगे तो रहेगा? आइए जरा देखते हैं। ये विषय है लखीसराय में पिछले सरस्वती पूजा के अवसर पर कोरोना के प्रोटोकॉल के विरुद्ध जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, और ये लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं विजय कुमार सिन्हा जी, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। तो वहाँ रात्रि को पुलिस आई और आयोजन स्थल से 2 दर्शकों को गिरफ्तार करके ले गई, यह कहकर कि ये प्रोटोकॉल का नियम के विरुद्ध है। प्रश्न उठता है कि वास्तव में किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो वे हैं उस कार्यक्रम के आयोजक, वे हैं उस कार्यक्रम में बुलाए गए मुख्य अतिथि। लेकिन यही बात जब वो अन्यायपूर्वक 2 दर्शकों को गिरफ्तार करके ले जाया गया तो यह प्रश्न उठा, जिस पर उनका क्षेत्र था श्री विजय कुमार सिन्हा जी का। उन्होंने दारोगा और डीएसपी से बात की, परंतु उचित व्यवहार दारोगा और डीएसपी का नहीं रहा। तो ये इसी विषय पर विधानसभा में चर्चा चल रही थी। उस प्रकरण का जांच भी चल रहा था सरकारी आदेश से। परंतु जो भी हो, एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री समझते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस हाउस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमेटी में वो बना दिया है, वो कमेटी एक एक चीज को देख करके अपना रिकमेंडेशन देगी, और निश्चित रूप से जब कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो सरकार देखेगी उसको कि जो कुछ भी नहीं। सुन लीजिए, अरे बता रहे हैं आपको। अब इस मामला को हम लोग यहाँ स्थगित करते हैं। आप अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, अब मुख्यमंत्री जी हैं, अब अवगत कराएंगे। अगर आप बीच बीच में बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। इसमें बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। इसमें बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं बोलिए। हम आपको एक बात कह रहे हैं, अगर कोई इशू हुआ है और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमेटी बन गई, आपने उसको करेंगे आपसे। अब 1 मिनट आप अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा है इसके बारे में कि इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था इसीलिए हम हाउस में आए हैं। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे हैं, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, तीसरे से हाउस चला रहे हैं।
आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा कि इस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं। उस दिन मुख्यमंत्री का क्रोध, भाव भंगिमा देखकर ठगे रह गए विधानसभा अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं क्या? आप कौन है जो आप कह रहे हैं क्या? आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और पिछले मार्च महीने में सदन में घटित यह घटना किसी भी स्थिति में आदर्श नहीं कहा जा सकता है। यह अनुकरणीय भी नहीं है और लगता है कि उस दिन के बाद से ही कुछ और ज़्यादा फटने लगा भारतीय जनता पार्टी तथा जेडीयू के बीच में संबंधों के